A few moments later. हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बीटेक थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 को एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। ये चौथा वीडियो लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वर्किंग स्टेप होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और उससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने साफ साफ अच्छे से समझा के कॉन्सेप्ट के साथ बताया है, और उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, चाहे रेगुलर स्टूडेंट है या फिर लेटरल एंट्री से आपका एडमिशन हुआ है थर्ड सेमेस्टर में, तो आपके लिए उपयोगी है। चलिए हम बात करते हैं। कहता है कि सॉल्व एक्स क्यू बराबर वाई पी प्लस एक्स इंटू ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 5 स्टेप को फ्लो करना है। 5 स्टेप जो क्या क्या होता है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें लेग्रांजे इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेग्रांजे इक्वेशन जो होता है ना, वो होता है बाबू पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर के रूप में। मतलब जो दिया गया क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको कहते हैं लेग्रांजे इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना। दूसरा स्टेप क्या होता है, लेग्रांजे एक्सिलरी इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना। वो दूसरा स्टेप होता है डी एक्स अपॉन पी बराबर डी वाई अपॉन क्यू बराबर डी जेड अपॉन आर के रूप में। अब ये 3 इक्वेशन से हम दो इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम C1 C2 का वैल्यू फाइंड करेंगे और कंप्लीट सॉल्यूशन में उसे पुट कर देंगे। वही हमारा रिजल्टेंट आंसर हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ मैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझाया है कि P क्या है, Q क्या है, R क्या है, उसे ज़रूर जाके देख लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और ये क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में सॉल्व करके जरूर आओगे। ठीक है, क्या है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। पहले कन्वर्ट इनटू लेग्रांजे इक्वेशन या फॉर्म कहिए। वो क्या होता है बाबू, पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर के रूप में। जो हमारा क्वेश्चन है, इधर देखिए क्यू है, इसमें इधर देखिए पी वाला फॉर्म है। अगर मैं इस फॉर्म को इधर ले आए तो ये इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या है यहाँ पे, एक्स क्यू ऑलरेडी पहले से है एक्स क्यू, और ये वाई पी है। हम इसको इधर ले आएंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी वाई पी बराबर उस तरफ क्या है आपका एक्स इंटू ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में। अब इस पे गौर करिए और इस पे गौर करिए, ये दोनों कहीं ना कहीं सेम है। देख लीजिए यहाँ पे पी पी है तो यहाँ पे भी वाई पी है। ये जो वाई है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल पी को, प्लस एक्स क्यू, स्मॉल क्यू तो ऑलरेडी है ही, यहाँ पे कैपिटल क्यू को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी स्मॉल एक्स बराबर एक्स इंटू ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये वाई स्क्वायर, ये पूरे आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि कैपिटल पी बराबर कितना, माइनस वाई, और कैपिटल क्यू बराबर कितना, ये वाला एक्स, और कैपिटल आर बराबर हो जाएगा एक्स इंटू ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, कन्वर्ट इनटू लेग्रांजे इक्वेशन, मतलब इस रूप में इस क्वेश्चन को सजा के लिख देना है। दूसरा स्टेप क्या होता है, इस रूप में लिखना। इस रूप को क्या कहते हैं, लेग्रांजे एक्सिलरी इक्वेशन। नाउ यूजिंग लेग्रांजे एक्सिलरी इक्वेशन, कहीं कहीं लिख देगा लेग्रांजे एक्सिलरी फॉर्म, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बाबू होता है डी एक्स अपॉन पी बराबर डी वाई अपॉन क्यू इजक्वल टू डी जेड अपॉन आर। अब इस इक्वेशन में पी क्यू आर का जो वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं उसको पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन माइनस वाई बराबर डी वाई अपॉन एक्स बराबर डी जेड अपॉन ये पूरे को आर की जगह
यानी x इंटू ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना। अब देखिए हमारे पास जो ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, तीनों आपस में बराबर है, इसको कहते हैं लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन। स्टेप नंबर 2, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको हम स्टेप भी बता रहे हैं। ये दो स्टेप जो है, स्टॉप बोल रहे हैं, ये दो स्टेप हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करता है कि ये तीनों इक्वेशन में से दो दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, इसमें से किसी दो इक्वेशन को हम सेलेक्ट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तीसरा स्टेप में होता है इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कोई दो इक्वेशन यानी फर्स्ट सेकंड को कंपेयर कर सकते हैं आपस में लेके, मन है तो फर्स्ट एंड लास्ट में तीसरा, इसको दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और इंटीग्रेशन करेंगे, अथवा सेकंड और लास्ट यानी तीसरा, ये दोनों इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट का दो इक्वेशन को लेके कंपेयर करते हैं। ये आपके सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, आपके दिमाग पे डिपेंड करता है, आप कौन सा दो इक्वेशन सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि आपके साथी जो है, आप फर्स्ट दोनों को लेके सॉल्व कर रहे हैं तो आपके साथी जो है फर्स्ट एंड लास्ट को लेकर भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा स्टेप है, क्योंकि डी एक्स अपॉन माइनस वाई और डी वाई अपॉन एक्स है, इसको हम क्या करेंगे, डी एक्स के तरफ लेके चल जाएंगे एक्स को, और वाई को डी वाई के साथ, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। इसको आप लोग पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, सेपरेबल वेरिएबल मेथड ना। तो एक्स को हम इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स डी एक्स बराबर माइनस वाई डी वाई। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, लिख देते हैं अभी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका एक्स डी एक्स बराबर माइनस वाई डी वाई। अब x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर माइनस ऑलरेडी है, y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो वाई स्क्वायर बटे 2 अब प्लस C1 लेंगे। अब C1 को, अब देखिए ये दोनों एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर में भी नीचे 2 है, तो इस 2 को हम हटाने के लिए क्या करेंगे पता है, इस कांस्टेंट के नीचे भी हम 2 लिख लेंगे। अगर इस दोनों के नीचे 3 रहता तो हम C1 के नीचे 3 ले लेते, लेकिन इस दोनों में से किसी एक के नीचे कांस्टेंट रहता, कोई नंबर 2 3 4 5 और y के साथ नहीं रहता, या फिर y के साथ रहता x के साथ नहीं रहता, तो हम C1 के नीचे कोई नंबर नहीं लेते। हम देखें कि दोनों के साथ है तो इसके साथ भी नीचे हम ले लेते हैं, ताकि 2 का काम यहाँ से तमाम हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी में आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो 2 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर C1। अब कहोगे सर C1 क्या है, C1 को कहते हैं एक्सिलरी कांस्टेंट। ठीक है, इससे पहले वीडियो में बताए ना, पढ़ लीजिएगा, उसमें अच्छे से हम C1 C2 C3 क्या होता है अच्छे से बताया है। तो पहला स्टेप में क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ता है लैग्रांज इक्वेशन के फॉर्म में। फिर हम क्या करते हैं, पी क्यू आर का वैल्यू लिख लेते हैं। दूसरा स्टेप होता है लैग्रांज एक्सिलरी इक्वेशन, जिसमें हम डी एक्स बटे पी, डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड बटे आर को लिखते हैं। फिर पी क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद तीसरा स्टेप में कोई दो दो इक्वेशन को लेकर कंपेयर करते हैं और फिर इंटीग्रेशन करके हम C1 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब हमने तीसरे स्टेप में एक ही काम किया है कि दो इक्वेशन को लेकर कंपेयर करके C1। अब तीसरे ही स्टेप में फर्स्ट और सेकंड को लिए है ना, अब हम थर्ड के साथ में से इस दोनों में से किसी एक का कंपेयर करके C2 फाइंड करेंगे। C2 फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे अगेन। अब देखिए, आप चाहिए तो फर्स्ट एंड लास्ट को भी कंपेयर कर सकते हैं, आप चाहो तो सेकंड और लास्ट को भी लेके कंपेयर कर सकते हैं। लास्ट वाला तो रहेगा ही, इस दोनों में से किसी एक को इसके बराबर करके सॉल्व करेंगे। लेकिन आप थोड़ा इस पर सोचिए कि इसको और इसको हम जब कंपेयर करेंगे तो एक्स और एक्स वाला टर्म कट जाएगा, हमारा सोल्यूशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए इस पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, आप चाहो तो फर्स्ट एंड लास्ट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन का जो तरीका होगा, जो प्रोसेस होगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड एंड लास्ट को लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन
एक्स इंटू ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस पे यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो x और x यहाँ से कट जाएगा, तो बच क्या रहा है, यहाँ पे बच रहा है dy इज इक्वल टू डी जेड बाय ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना बच रहा है ना। अब हम इधर मिटाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ, तो मिटाएं। अब देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, dy बराबर क्या है डी जेड अपॉन ई पे पावर देखिए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ई पे पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बदले में हम क्या c1 लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे फाइंड आउट किया है, इतना बराबर c1 होता है, तो हम ई पे पावर c1 लिख सकते हैं। कहोगे क्यों, अरे ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसके बदले में हम c1 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि इतना बराबर इतना है। अब क्या करिए, सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा ई पे पावर c1 इंटू डी वाई बराबर डी जेड। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड। इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे ई पे पावर c1 डी वाई बराबर इंटीग्रेशन डी जेड। अब देखो ई पे पावर c1 क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट लिखने के बाद जिसके रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही होगा। जैसे कि अगर इंटीग्रेशन यहाँ पे 5 इंटू डी एक्स है तो हो जाएगा 5 इंटू एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे। अगर कहीं पे रहे यहाँ पे 10 इंटू डी जेड तो 10 तो लिखेंगे ही, किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, जेड के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे जेड। यही बात यहाँ पे करना है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है ई पे पावर c1 इंटू वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है तो y लिखेंगे बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। लिखिए नहीं लिखिए, 1 तो है ही। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 इंटू जेड के रिस्पेक्ट हो रहा है तो जेड हो जाएगा, यानी जेड प्लस क्या लिखेंगे c2। कहोगे c2 क्यों लिखे, फर्स्ट बार जो हम कंपेयर करके इंटीग्रेशन पहला बार किए तो उसके लिए c1 लिखेंगे, और फिर सेकेंड टाइम जो हम कंपेयर करके इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो उसके कांस्टेंट के रूप में c2 लिखेंगे। मैं बार बार कहता हूँ c1 c2 क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका नाम है लैग्रांज ऑक्सिलरी कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, c2 भी फाइंड हो गया और यहाँ पे c1 भी फाइंड हो गया। अच्छा काम करिए, इसको घेरने से पहले हम c2 को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, ई पे पावर c1 है। अब c1 का वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, यानी y है तो y लिखेंगे इंटू ई पे पावर c1 का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये z इस तरफ आ जाएगा तो माइनस z बराबर कितना c2। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। अब हमें लिखना पड़ता है इसमें जनरल फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जनरल फॉर्म में क्या होता है हमें तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो वीडियो देखे नहीं है इससे पहले वाले, जो देखा है उसे तो पता ही होगा। अब देखिए लिखेंगे जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल फॉर्म होता है u x y z बराबर c1, और c1 बराबर बाबू कितना है, कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस सर वाई स्क्वायर है, देख रहे हो नहीं आप, और v एक्स वाई जेड कोमा दे के बराबर कितना c2। u किसको रिप्रेजेंट करेगा c1 को, और v जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा c2 को। u क्या है, u है एक्स वाई जेड का फंक्शन, तो v क्या है वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। c1 क्या है, एक्सिलरी कांस्टेंट है किसका, u का, और c2 क्या है, एक्सिलरी कांस्टेंट है v का, और c2 का वैल्यू क्या आया है, यहाँ से ये आया है y इंटू ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। इसीलिए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है बाबू फाई यू भी बराबर 0। ये फाई क्या है, फंक्शन है किसका, यू भी का, और यू भी क्या है, फंक्शन है एक्स वाई जेड का। अब ये फाई यू किसके बराबर है, कहोगे सर c1 का,
भी किसके बराबर है, C2 का बराबर 0। हमें C1 C2 को ही तो रिप्लेस करना है, इसी के लिए तो इतना काम किए हैं। C1 का वैल्यू कितना, x² प्लस y² और C2 का वैल्यू कितना, y इंटू ई पे पावर x² प्लस y² माइनस z, ब्रैकेट घेर दीजिए बराबर 0। यही आपका आंसर हो गया इस पूरे क्वेश्चन का यहाँ पे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल ऑर्डर का, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन आपको सिलेबस में दिया हुआ है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन यानी इंट्रोडक्शन, उसके बाद फॉर्मेशन यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है। और फिर तीसरा टॉपिक है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे हमने सॉल्व करके दिखाया। अब कहोगे सर डिफिनीशन और फॉर्मेशन कहाँ गया, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीडियो लेक्चर में आपका डिफिनीशन है, कॉन्सेप्ट है, फिर फॉर्मेशन है और लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, जो एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुका है। यूट्यूब के चैनल जहां आप देख रहे हैं इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। कंटिन्यू ये 2 महीने का मैराथन चलेगा बीटेक थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, भूलिएगा नहीं, बीटेक थर्ड सेमेस्टर। अब कहोगे सर मेरा ब्रांच सिविल है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, जो भी ब्रांच आपका है, बहुत सारा ब्रांच होता है। आप अपने सिलेबस में देखिए, क्या आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, तो पढ़ना है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, ख़त्म कर देंगे मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ा के। आप वीडियो देखे हैं, अभी क्वेश्चन जो मैं सॉल्व किया हूँ, मैंने कोशिश किया इसमें अच्छे से समझाने का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा उसे भी देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए नोट कर लीजिए।